कक्षा 8 का जो पहला पाठ हमने पढ़ा फसल उत्पादन और प्रबंध, उसके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको शब्द दिए गए हैं तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इनको इनके खालिस्तान में उपयुक्त शब्द को भरना है। तो सबसे पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें उपयुक्त शब्द है, उचित शब्द है, वो है फसल। तो इसका उत्तर हो जाएगा फसल। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो उसमें सबसे पहले जो काम होता है वो होता है मिट्टी की तैयारी करना। तो इसमें आ जाएगा मिट्टी की तैयारी। ग है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे। तो जो क्षतिग्रस्त बीज है वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। तो इसमें आएगा तैरने। फसल को उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से देखो क्या क्या मिलेगा, एक तो जल मिलेगा और एक पोषक तत्व है। तो इसमें आ जाएगा एक तो जल और एक पोषक तत्व। अगला प्रश्न है दूसरा, कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए और कॉलम बी में उनके हिसाब से मिलाना है। सबसे पहला कॉलम है खरीफ की फसल। ए में सबसे पहला कॉलम है खरीफ की फसल। तो इनमें से बी में से आपको देखना है कि कौन सी है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल है धान और मक्का। दूसरा है रबी की फसल। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूँ, चना, मटर। उर्वरक हमने पढ़ा था, उसमें था रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक है अपने पास यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। चौथा है कार्बनिक खाद, यानी कि ऐसा खाद जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो वो है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष और मवेशियों का चारा। ये दोनों ही कार्बनिक खाद में आ जाएंगे। वैसे अपशिष्ट ही आते हैं। तो अगर ए की उत्तर होगा तो ये सी हो जाएगा। और मवेशियों का चारा भी आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि वो भी गलने के बाद में एक खाद है वो बन जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो क्या है खरीफ की फसल। अभी हमने ऊपर ही देखा है खरीफ की फसल जो है वो है धान और मक्का। दूसरा है रबी की फसल, इसके उदाहरण है गेहूँ, चना और मटर। चौथा प्रश्न है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 बिंदु दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, बुआई में क्या क्या किया जाता है, निराई क्या क्या होता है और थ्रेशिंग में क्या क्या होता है। तो इनको आप पाठ में से देख सकते हो। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, इसके लिए हम यहाँ से एक पैराग्राफ निकाल सकते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। तो यहाँ तक इसका उत्तर हम मान सकते हैं। फिर है बुआई। ऐसे बुआई, निराई और थ्रेशिंग। तो बुआई देखते हैं।
ये पेज नंबर 4 पर है बुआई। तो इसके लिए यहाँ से हम उत्तर लिख सकते हैं इसका। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो कुछ औजार हैं, जैसे ये बीज बोने का पारंपरिक तरीका है, कीप के अंदर डालने पर यह 2-3 नुकीले सिरों वाला। तो ये पैराग्राफ हम इसमें लिख सकते हैं। बुआई के बाद में है एक सिंचाई। तो सिंचाई भी आप बुआई के बाद में है निराई और थ्रेशिंग। निराई देखिए, खरपतवार, ये जो खरपतवार फसल खेत में उगती है, इस खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। तो इस खरपतवार को हटाने के लिए फसल में है वो निराई की जाती है। फिर है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग देखिए, काटी गई फसल से बीजों और भूसे बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। ये कॉम्बाइन मशीन है, इसके द्वारा किया जाता है। तो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, यानी कि विनोइंग, अलग करते हैं। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। स्पष्ट कीजिए, 5वां प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो एक सारणी है पाठ में, अध्याय में, ये उर्वरक और खाद में अंतर 7 नंबर पेज पर है। तो इसमें ये 4 अंतर हम आराम से लिख सकते हैं। ये जो 4 हैं ये हम इसमें लिख सकते हैं। फिर है सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो अध्याय में था कि फसल में समय समय पर पानी देना चाहिए। उसकी 2 विधियाँ थी, एक तो फुहारा सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, और एक बूंद बूंद यानी कि ड्रिप सिस्टम। इनका आप वर्णन कर सकते हो। 7वां प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो इसका हम उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु में लगभग उगाया जाए तो जो गेहूं के पौधे हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगे, अपना पोषण है वो नहीं कर पाएंगे, और फसल है वो अपना जीवन काल पूर्ण नहीं कर पाएगी। 8वां है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए हम ये पेज नंबर 5 पर मिल जाएगा आपको।
कि फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। ये हम इसमें लिख सकते हैं खाद और उर्वरक में। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार फसल में उगे हुए अवांछित पौधे होते हैं जिनको निराई द्वारा या रासायनिक छिड़काव द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसा हम इसका उत्तर दे सकते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इसमें कुछ नंबर से दे रखे हैं, तो इनको हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, यानी कि सबसे पहला काम होगा। फिर खेत की जुताई करना, फिर उसमें खाद देना, फिर उसमें बुआई करना, बुआई के बाद सिंचाई करना, सिंचाई के बाद में कटाई करना, और कटाई करने के बाद में लास्ट में फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको चीनी मिल में भेज देना। ऐसे ये क्रमबद्ध तरीके से हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, आपको एक पहेली दी गई है जिसमें आपको संकेतों की सहायता से इस पहेली को पूरा भरना है। जैसे संकेत आपको दिए गए हैं, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। सबसे पहला है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। ऊपर से नीचे भरना है, तो र अक्षर इसमें दिया हुआ है तो हो जाएगा रहट, रहट। दूसरा ऊपर से नीचे है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, उसको कहते हैं हम पशुपालन। तो दूसरे में पशु दिया हुआ है, पालन, पशुपालन। तीसरा है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ऊपर से नीचे। तो वर्षा ऋतु में जिन्हें बोया जाता है उनको बोलते हैं खरीफ, खरीफ। फिर है 6वें बिंदु में, फसल पक जाने के बाद काटना, उसको बोलते हैं कटाई। 6वें में ऊपर से नीचे आ जाएगा कटाई, कटाई। बाईं से दाईं ओर, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, तो रह दिया हुआ है तो हो जाएगा रबी, रबी की फसल। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको कहते हैं फसल। तो चौथे में बाएं से दाएं हो जाएगा, फ दिया हुआ है, स और ल। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, तो इसमें 5वें में बाएं से दाएं हो जाएगा उर्वरक, उर्वरक। क्योंकि क पहले से है, र पहले से दिया हुआ है तो इसमें हो जाएगा उर्वरक। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया हो जाएगी निराई, निराई। तो इस प्रकार हमने पहला अध्याय पूर्ण कर लिया है, फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल का उत्पादन कैसे होता है, उसका भंडारण कैसे होता है, सिंचाई कैसे होती है, बुआई कैसे होती है, ये सब, और उसके पाठगत प्रश्नोत्तर। ऐसे ही हम लगातार आगे से आगे दूसरा तीसरा पाठ अध्ययन करेंगे।